इंडिया की मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज खपती बुढ़ा हो, जो अड़ोस पड़ोस वालों से लड़ता रहता हो, मोहल्ले वालों पर धौंस जमाता हो, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अपने जज्बात को काबू में ना रख पाता, और फिर एक दिन वो किसी ऐसे इंसान से पंगा ले बैठे जो उसके रोब में ना आता हो, और फिर वो इंसान इस बुढ़े की ऐसी पिटाई करे कि पूरा मोहल्ला खुश हो जाए। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। बकवासियात में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हसान इमाम। मैं एक पाकिस्तानी हूं और मैं खुले दिल से ये बात एक्सेप्ट करता हूं कि इंडिया हर मामले में हमसे बहुत आगे है। वो इकोनॉमी में हमसे आगे हैं, वो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं, वो झूठ बोलने में तो हमसे बहुत ही ज़्यादा आगे हैं। ओलंपिक्स में अगर झूठ बोलने का मुकाबला होता तो गोल्ड मेडल तो इंडियन मीडिया को ही मिलता। भारतीय सेना ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई। भारतीय सेना और देखिए मेजर गौरव। कहते हैं जब पागल कुत्ते को और कुछ नहीं करने को मिलता तो वो अपनी ही दुम काटने लगता है। कुछ यही हाल है इंडिया में। इंडियन मीडिया ने अपनी आवाम को जंग के लिए इतना उकसाया कि जब सीज फायर हुआ तो उसके बाद ये लोग अपने ही मुल्क के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के पीछे पड़ गए। सोशल मीडिया पे उन्हें गालियां दी गई, मुल्क दुश्मन और गद्दार करार दिया गया, उनकी बेटी को भी गालियां दी गई और नौबत यहाँ तक आ गई कि विक्रम मिस्री साहब को अपना ट्विटर अकाउंट लॉक करना पड़ा। इंडिया में इस एक्सट्रीमिज्म का सामना सिर्फ विक्रम मिस्री को ही नहीं करना पड़ा, बल्कि इंडियन आर्मी की सीनियर ऑफिसर सूफिया कुरैशी को बीजेपी के एक मिनिस्टर कुंवर विजय शाह ने आतंकवादियों की बहन करार दे दिया। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान हैं। खैर बीजेपी वाले तो खुल्लम खुल्ला बेगैरत हैं, लेकिन सूफिया कुरैशी साहिबा से हम पूछना चाहते हैं कि बाजी हुण आराम है, हो गई तसल्ली? शफीक मेरी बात सुनो, आई लव यू कहने का तुम्हारा कोई मकसद नहीं। तुम थैंक्स भी बोल सकते थे अगर मैंने ड्यूट तुम्हारे साथ किया, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे आई लव यू बोल दो। इंडिया खुद को एक सेक्युलर स्टेट कहता है और इंडिया ने अपने मीडिया के ऊपर मेजर गौरव आर्या जैसे पागल कुत्ते खुले छोड़े हुए हैं जो नफरत की बात करते हैं, जो जंग की बात करते हैं। मुझे चीख सुननी है। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट तब आएगी जब मैं चीख सुनूंगा। लाहौर से, रावलपिंडी से, गुजरांवाला से। आई वॉन्ट टू हियर दैट टिपिकल साउंड। पूरी ईमानदारी से बताएं कि इस आदमी का दिमागी तवाज़ुन आपको कहीं से भी सही लग रहा है? अब सोचें जो इंडियन बहन भाई हमारे इस आदमी को सीरियस लेते हैं, उनकी अपनी जहनी हालत क्या होगी। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। इंडियन मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडो का नुकसान ये हुआ कि अब एक आम हिंदुस्तानी जो खुद पूरा दिन के 100 रुपए भी नहीं कमाता, वो भी इंटरनेट पे बैठकर हम पाकिस्तानियों को बेकारी बोलता है। 60% India, as per the government data, still even today doesn't make 100 rupees a day. 60% of India, that roughly works out about 70 crore people. लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ ऐसे ही खर दिमाग और पागल लोग हैं। इंडिया में अब सेंसिबल लोग भी मौजूद हैं जो कि अपने मीडिया की झूठी खबरों और हुकूमत के झूठे प्रोपेगेंडे पे सवाल उठा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई, जब हमारे न्यूज चैनल ने अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन चलाई कर कई जगहों पर इस तरह की इंफॉर्मेशन। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसी तरह एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें एक यंग और सेंसिबल इंडियन लड़का अपनी गवर्नमेंट से सवाल कर रहा है। मैं बीइंग ए कश्मीरी पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है। मक्खी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहां से? डोंट आस्क कश्मीरीज ऑन दिस, आस्क द सिक्योरिटी एजेंसीज। कितनी कंपनीज है यहाँ? आरआर है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, बीएसएफ है। वो क्या जग मार रहे थे सर? मोदी और उसकी जमात ने अच्छे भले सेक्युलर इंडिया को एक्सट्रीमिस्ट इंडिया बना दिया। एक ऐसा इंडिया जिसकी अपने तमाम नेबरिंग कंट्री से ताल्लुकात खराब हैं। चाइना से इनके ताल्लुकात खराब हैं, नेपाल से इनके ताल्लुकात खराब हैं, बर्मा से इनके ताल्लुकात खराब हैं, श्रीलंका से इनके ताल्लुकात खराब हैं और पाकिस्तान से तो पहले दिन से इनके ताल्लुकात खराब हैं। यानी इंडिया की अपनी मेंटल हेल्थ खराब है, लेकिन वो अपने अलावा बाकी सारी दुनिया को साइकाइट्रिस्ट के पास भेजना चाहता है। बात तो सही है। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, इसलिए इंडिया में भी अब मोदी और उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, लोग बोलना शुरू हो गए हैं। अगर हम एक चाय बनाने वाले को देश पकड़ा देंगे तो ये होगा। हम सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि हमने जिस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है, इट इज बाइटिंग अस इन द फेस। तो क्या आपने मानते हैं मजबूत प्रधानमंत्री देश को मिले और मजबूत हाथों में देश है हमारा इसका? बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है सब? आखिर में सभी देखने वाले पाकिस्तानी और इंडियन से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जंग किसी मसले का हल नहीं होती। जंग तो खुद एक मसला है और जंग शुरू ही तब होती है जब इंसान बातचीत करने में फेल हो जाता है।
जंग में दोनों तरफ के लोग मरते हैं। आप जय हिंद या पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर साइड पे हो जाएंगे, लेकिन जिसके घर का फर्द मरेगा उसका हंसता बसता घर उजड़ जाएगा।